क्या ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध रोकने की सारी उम्मीदें अब खत्म हो चुकी हैं? क्या दोनों देशों के बीच हुआ अंतरिम समझौता अब पूरी तरह टूट गया है? आखिर क्यों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान के साथ बातचीत को समय की बर्बादी बता दिया? अमेरिका ने ईरान पर अब तक के सबसे बड़े हवाई हमले क्यों किए और ईरान ने इसके जवाब में क्या चेतावनी दी? क्या पश्चिम एशिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? आइए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम की विस्तृत रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर मैडम। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच लंबे समय से चल रहा तनाव अब एक बार फिर से बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। दोनों देशों के बीच युद्ध रोकने और तनाव कम करने के लिए बनाया गया अंतरिम समझौता अब टूटने की कगार पर दिखाई दे रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कह दिया है कि उनके लिए ये समझौता अब खत्म हो चुका है और तेहरान के साथ किसी भी तरह की बातचीत करना केवल समय की बर्बादी है। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय आया है जब वे तुर्की में आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अब उन्हें ईरान के साथ किसी भी नई वार्ता से कोई उम्मीद नहीं है। उनके मुताबिक अब बातचीत से कोई ठोस नतीजा निकलने वाला नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर अमेरिकी अधिकारी चाहें तो वे बातचीत जारी रख सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर उन्हें इस प्रक्रिया पर अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा है। ट्रंप ने ईरानी नेतृत्व पर बेहद गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार पहुंच गए तो वो उनका इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटेगा। ट्रंप ने साफ संकेत दिए कि अब उनके धैर्य की सीमा समाप्त हो चुकी है और अमेरिका अपनी सुरक्षा से किसी तरह का समझौता बिल्कुल नहीं करने वाला। ट्रंप के इस बयान के साथ ही अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्यवाही भी शुरू कर दी है। अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में बंदर अब्बास, सीरिक और केशम द्वीप सहित कई महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि यह हमला पहले की तुलना में 4 से 5 गुना ज्यादा बड़ा और ताकतवर था। इस ऑपरेशन में आधुनिक लड़ाकू विमानों और लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों का इस्तेमाल किया गया। अमेरिका का कहना है कि ये कार्यवाही हॉर्मुज के पास व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों के जवाब में की गई है। वॉशिंगटन का आरोप है कि इन हमलों के पीछे ईरान समर्थित ताकतों या खुद ईरान की भूमिका भी हो सकती है। यही वजह है कि इस बार अमेरिका ने सीधे ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर बड़ा संदेश देने की कोशिश की। इतना ही नहीं, अमेरिका ने ईरानी तेल की बिक्री से जुड़ी कई अहम छूट भी वापस ले ली है। माना जा रहा है कि इससे ईरान की अर्थव्यवस्था पर नया दबाव बढ़ेगा और उनके तेल निर्यात को बड़ा झटका भी लग सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि आर्थिक दबाव और सैन्य कार्यवाही दोनों के जरिए अमेरिका ईरान पर अधिकतम दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है। सबसे अहम बात यह है कि अमेरिकी हमले ऐसे समय किए गए जब ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम चल रहा था। माना जा रहा था कि इस दौरान दोनों पक्ष किसी बड़े सैन्य कदम से बचेंगे, लेकिन अमेरिकी कार्यवाही ने इस उम्मीद को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। इसके बाद पूरे पश्चिम एशिया में तनाव और तेजी से बढ़ गया। अमेरिका की कार्यवाही के कुछ ही समय बाद ईरान ने भी जवाबी कदम उठाए। ईरान ने बहरीन और कुवैत की दिशा में जवाबी हमले किए, जिससे पहले से लागू युद्ध विराम और बातचीत की पूरी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। इन घटनाओं ने यह संकेत दे दिया कि दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव किसी भी समय और बड़ा रूप ले सकता है। इसी बीच ईरान की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। ईरानी संसद के अध्यक्ष और अमेरिका के साथ वार्ता से जुड़े प्रमुख नेता मोहम्मद बागेर गालिबाग ने अमेरिका पर अंतरिम समझौते की कई शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान के समुद्री मामलों में दखल देकर तेल और प्रतिबंध को दोबारा लागू करके और दक्षिणी ईरान पर हमले करके समझौते की भावना को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। गालिबाफ ने कहा कि ईरान किसी भी तरह के दबाव के आगे झुकने वाला नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका बातचीत की बात करता है, लेकिन उसके कदम लगातार युद्ध को बढ़ावा देने वाले रहते हैं। ऐसे में ईरान अब अपने राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। ईरान की सेना ने भी अमेरिका को खुली चेतावनी दी है कि सेना ने कहा है कि अमेरिकी कार्यवाही को खुला हमला माना जाएगा और इसका करारा जवाब भी दिया जाएगा। ईरानी सेना ने दोहराया कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा आवाजाही का रास्ता वही तय करेगा और किसी भी बाहरी ताकत को वहां दखल देने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जाएगी। हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक माना जा रहा है।
दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। ऐसे में अगर यहाँ तनाव और बढ़ता है या फिर आवाजाही प्रभावित होती है तो इसका असर सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया में तेल की कीमतों, वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था पर भी दोबारा से दिखाई देने लगेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ट्रंप के सख्त रुख के बाद ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया है, या फिर कूटनीतिक कोशिशों के जरिए दोनों देशों को एक बार फिर वार्ता की मेज पर लाया जा सकेगा। फिलहाल जिस तरह सैन्य कार्यवाही, जवाबी हमले और तीखी बयानबाजी लगातार बढ़ रही है, उससे यही संकेत मिल रहे हैं कि पश्चिम एशिया में शांति की राह पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो गई है। आने वाले दिनों में दोनों देशों का अगला कदम पूरी दुनिया की नजरों में होगा, क्योंकि इसका असर केवल ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता और वैश्विक सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और इसी के साथ बने रहे रिपोर्टर मैडम के साथ।